हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम अकेडमी। आज मैं स्टार्ट करती हूँ आरबीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपके बेस्ड रहेंगे आरबीआई ग्रेड बी पे। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया है इसमें सीटिंग अरेंजमेंट। इनकेस आपको आरबीआई ग्रेड बी के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हो अलग अलग टॉपिक पे सेपरेटली, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ओके, उससे पहले आप हमारा एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करें। सिंपल प्रोसेस है ये। देखिए, आपको सिंपली करना क्या है डाउनलोड करने के लिए एमएम अकेडमी। टाइप करो एमएम अकेडमी ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर पे। ये लोगो जहाँ डिस्प्ले होगा उसको आप डाउनलोड कर लो। देन उसके बाद आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा। सिंपल वे में आप साइन अप करें नंबर या फिर आईडी से अपनी। ओके, आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जैसे ही आप अपने नंबर या फिर आईडी से साइन अप करते हैं, तो आप वो अटेंड कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट पे हमने 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स रखे हैं, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारा क्वालिटी कंटेंट जज करने का। ओके, उसके बाद अगर आपको पसंद आते हैं हमारे कोर्स तो आप परचेस भी कर सकते हैं। आपको मैं थोड़ा डिटेल भी देती हूँ कि हम हमारे एमएम अकेडमी ऐप में कवर क्या करते हैं। हम सिंपली यहाँ पे यूपीएससी, जिसको आप बोलते हैं सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससीज, बैंकिंग एज वेल एज रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, इंक्लूडिंग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड मेनी मोर। अगर आपको DSSB की भी प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की डिमांड होगी तो हम वो भी कवर कराएंगे हमारे इस ऐप में। ओके, अगर आपको अभी तक की क्लासेस में कोई भी डाउट आए हो तो आप सिंपल क्या करें, आप मुझे इन 2 आईडीज़ में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। टेलीग्राम आईडी पे जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं डिस्कशन ग्रुप भी मिलता है आपको, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेस पे आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं वहाँ पे, जो भी आपके डाउट हो मैं ट्राई करूँगी ऑन द सेम डे सॉल्व करने के वो सारे क्वेश्चन। ओके, नाउ लुक ओवर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये बेस्ड रहेंगे आपके आरबीआई ग्रेड बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। आप पहले पॉज करें वीडियो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, देन उसके बाद मैं सॉल्व कराती हूँ। ओके, देखिए आपसे यहाँ क्या बोला जा रहा है। आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं एज यूजुअल जो पजल्स में दिए रहते हैं। आपको ये स्टडी करना है पजल। ओके, उसके बाद आपको आंसर करने हैं ये वाले क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हम पजल सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देंगे। ओके, देखिए आपको पजल में बोला जा रहा है 9 पर्सन है टोटल। कौन कौन? ABCDEFGHI आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सब कहाँ बैठे हुए हैं? सर्कुलर टेबल के अराउंड, और फेस कर रहे हैं कहाँ पे? सेंटर पे। और बोला जा रहा है सब इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, बट नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर। मतलब जैसा सीक्वेंस यहाँ दिया है जरूरी नहीं ऐसे ही सीक्वेंस में बैठे हो, रैंडमली कहीं भी बैठ सकता है कोई भी, बट हाँ इन लोगों के बीच में आपस में गैप इक्वल है। ओके, और क्या बोला जा रहा है आपसे? अब आपको कंडीशन दी है बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर आई और सी। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही आप कंडीशंस देखते हैं वैसे ही आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप डायग्राम बनाते हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स सबसे पहले हम मार्क कर देते हैं। तो देखिए आपके 9 मेंबर्स हैं, तो आप 9 मेंबर्स मार्क कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ, तो सबकी फेसिंग आप सेंटर की तरफ बना लीजिए। ओके, These are all facing center। अब बोला क्या जा रहा है, B इज इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर I और C। जो B है कभी भी नेबर किसका नहीं रहेगा? I का, ना ही B नेबर रहेगा कभी भी C का। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि B के बाजू में कभी भी I नहीं आना चाहिए, ना ही B के बाजू में कभी C आना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, A इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। जो B है उसके थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है? A बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम B को बना देते हैं कहीं भी। ये हमारा B है। अब लेफ्ट डायरेक्शन मतलब क्या होता है? ये राइट डायरेक्शन हो गया और ये लेफ्ट डायरेक्शन हो गया। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये आपका क्या होता है? लेफ्ट डायरेक्शन। जब आपकी फेसिंग कहाँ रहती है? सेंटर के तरफ। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में अगर आप मूव करते हैं, तब आपकी ये डायरेक्शन कौन सी रहती है? ये आपकी राइट डायरेक्शन होती है। ओके, तो हम यहाँ साइड में लिख भी देते हैं कि अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है और सेंटर के तरफ फेसिंग है। ओके, आप ये लिख लीजिए अगर आप फर्स्ट क्लास है आपकी। देखिए अगर आपके फेसिंग सेंटर के तरफ है तो जो आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा वो क्या रहेगा? हमेशा राइट डायरेक्शन। ओके, और जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा वो क्या होगा? हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा में। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करें। आपसे क्या बोला जा रहा है, बी के थर्ड पे कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है और लेफ्ट साइड बैठा हुआ है। तो लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन मूव करेंगे, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। 1 2 3 ये हो गई थर्ड प्लेस, बी से थर्ड लेफ्ट।
तो यहाँ कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, तो ए को यहाँ क्या कर दिया आपने, फिक्स कर दिया, बी भी यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। हम स्टार से फिक्स कर देते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, एफ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। जो सी है उसके थर्ड राइट पे कौन बैठा है, एफ बैठा हुआ है। तो यहाँ हम केस बना लेते हैं, ये सपोज सी है, सी का राइट क्या कहलाया, ये डायरेक्शन सी का राइट कहलाया, अगर फेसिंग इस डायरेक्शन में है तो सी के थर्ड राइट पे कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। तो फर्स्ट स्पेस छोड़ी, सेकंड स्पेस छोड़ी और थर्ड स्पेस पे किसको प्लेस करा आपने, एफ को प्लेस कर दिया। तो यहाँ कौन आ गया आपका, एफ आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर एफ नॉर ए। जो जी है वो इमीडिएट नेबर किसका नहीं है, एफ का भी नहीं है और ए का भी नहीं है। मतलब जी के बाजू में कभी भी ए नहीं आएगा और जी के बाजू में कभी भी एफ भी नहीं आएगा। अब ये नहीं वाली कंडीशन भी आप बना लो यहाँ पे। देखिए और क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले हम वो रीड कर लेते हैं, देन इन सबको प्लेस करेंगे। देखिए बोला जा रहा है डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई। जो डी है वो कहाँ बैठा हुआ है, लेफ्ट ऑफ आई और थर्ड जगह पे। तो देखिए आई को बना लीजिए, ऐसे ही आई को बनाया आपने। अब आई का लेफ्ट क्या होगा इस हिसाब से, अगर नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से आपने बनाया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हमने यहाँ पे अज्यूम क्या किया है, आई सी की भी नॉर्थ फेसिंग हमने अज्यूम कर ली और यहाँ आई की भी नॉर्थ फेसिंग अज्यूम कर ली, क्योंकि देखिए इनको कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे प्लेस करना है बाद में। तो जब हम बनाते हैं कंडीशन तो नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से बना लेते हैं। तो इसके थर्ड लेफ्ट पे कौन होना चाहिए, इसके थर्ड लेफ्ट पे होना चाहिए डी। तो आई के थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ कौन आ रहा है आपको मे बी दिख नहीं रहा होगा, यहाँ देख लीजिए आप, आई ये है आपका, इसके थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ कौन बैठा हुआ है, यहाँ डी बैठा हुआ है। ओके, इन दोनों को भी आपने प्लेस किया। अब लास्ट कंडीशन आपसे बोली जा रही है, एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड जी। जो ए है और जी है इनका इमीडिएट नेबर कौन है, एच है। अब इमीडिएट मतलब होता है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ जिनको अगर क्लियर ना हो रहा हो, इमीडिएट मतलब जस्ट बाजू में जो बैठा हो, ठीक है। तो एच का इमीडिएट नेबर मतलब एच के जस्ट बाजू में कौन बैठा है, ए बैठा हुआ है और जस्ट बाजू में कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, एच अगर इस तरफ फेसिंग है नॉर्थ डायरेक्शन में तो इसके लेफ्ट पे कौन हो सकता है, ए हो सकता है, या फिर एच के लेफ्ट पे जी भी हो सकता है और सेम ऐसी चीज यहाँ भी हो सकती है। तो ये दो केसेस आपके बन सकते हैं। ओके, तो देखिए ये सब आपकी कंडीशन हो गई, एक कंडीशन ये हो गई, ये दो कंडीशन हो गई। ओके, एक कंडीशन ये हो गई और एक कंडीशन ये हो गई। अब कहीं ना कहीं आपको इसमें इसको फिट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ बी दिख रहा है जिसकी पोजीशन फिक्स है, और यहाँ क्या बोला जा रहा है कि बी के बाजू में कभी भी सी नहीं बैठेगा और आई नहीं बैठेगा। तो बाजू वाली प्लेसेस कौन सी है, एक ये है एक ये है। यहाँ कभी भी कौन नहीं आएगा, अंदर बना लेते हैं, यहाँ कभी भी कौन नहीं आएगा, आई भी नहीं आएगा और कभी भी सी नहीं आएगा। यहाँ भी आई नहीं आएगा और कभी भी यहाँ पे सी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली जा रही है आपसे, एक कंडीशन ये भी है आपकी कि ए के बाजू में जी नहीं होना चाहिए। तो ए यहाँ पे है प्रेजेंट, तो ए के बाजू में यहाँ पे जी नहीं होना चाहिए और यहाँ पे भी कभी भी जी नहीं होना चाहिए। ओके, अब जो नहीं हो रहा है वो हम अंदर बना लेते हैं सर्कल के, जिससे आपको क्लियर रहे। ओके, अब जो हो रहे हैं उनको हम बाहर बनाएंगे। अब ये कंडीशन फुलफिल हुई, क्लियर। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे चूज करना है कि आप इन तीनों में से कौन सी कंडीशन सबसे पहले लेंगे। तो देखिए अगर आप इस पजल को नोटिस करें तो इसमें सी दो बार आ रहा है, इसकी प्लेस यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है दो जगहों पे। ओके, तो सबसे पहले आप ये वाली कंडीशन उठाइए, क्योंकि देखिए यहाँ जितनी जगह रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी, ये दो प्लेसेस रिस्ट्रिक्टेड है ऑलरेडी सी के लिए, तो उसके लिए फिट होना उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो देखिए सी के थर्ड राइट पे कौन होना चाहिए, एफ होना चाहिए। अब यहाँ सी नहीं आ सकता इस जगह पे, ना यहाँ सी आ सकता है। सी कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो ये सपोज सी है, तो सी का थर्ड राइट मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में मूव करोगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ कौन आ सकता है, एफ आ सकता है। ओके, तो ये दो प्लेसेस बन गई इन दोनों की। और कहाँ सी आ सकता है, अब यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ आ सकता है सी। अब सी के थर्ड राइट पे कौन होना चाहिए, एफ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ कौन होना चाहिए, एफ होना चाहिए। ओके, अब आप एक और कंडीशन कैसी बना सकते हैं, सी को यहाँ बनाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ होना चाहिए, नहीं है पॉसिबल, तो ये नहीं कंडीशन बन सकती है आपकी। अब देखिए आपके अगर दो कंडीशन आपको दिख रही हैं, एक कंडीशन ये वाली और एक कंडीशन ये वाली, तो आप क्या करेंगे, डायग्राम को क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो यहाँ हम एक और डायग्राम बना लेते हैं, इससे देखा इसी के जैसा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर्स हैं। सबसे पहले बी को प्लेस कर लो, उसके थर्ड राइट पे किस कौन है, ए है, तो यहाँ ए को प्लेस कर लिया हमने इस पोजीशन में। ओके, रिस्ट्रिक्शन आप यहाँ से देखते जाइएगा, डबल बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक कंडीशन में हम यहाँ क्या मान ले रहे हैं,
कि देखिए सी के थर्ड राइट पे कौन है, एफ है। अब ये वाली कंडीशन हम कहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेकंड दो जगह छोड़ के बनाना है, एक दो जगह छोड़ी, यहाँ पे कौन आ गया आपका सी, सी से राइट पे थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ कौन आ रहा है, एफ आ रहा है। तो हमने प्लेस कर लिया। अब यहाँ से हम इरेज ऑफ कर देते हैं इसको। ये आ गई कंडीशन आपकी, कहीं ना कहीं आपने इसको सेटिस्फाई किया। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, ए के बाजू में कौन होना चाहिए, एच होना चाहिए। तो देखिए अगर आप इधर देखें ए के बाजू में कौन है, यहाँ पे सी है, ओके तो यहाँ पे एच आ सकता है। इस वाली कंडीशन को हम पुट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और एच के बाजू में कौन आ सकता है, जी आ सकता है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसके बाजू में क्या आ सकता है, एच आ सकता है, और उसके बाद में क्या आ सकता है, जी आ सकता है। तो देखिए दो कंडीशन आपने बना ली। अब यहाँ पे कौन रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे आई रिस्ट्रिक्टेड है और सी रिस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ जी आ सकता है। और यहाँ कौन रिस्ट्रिक्टेड है इस जगह पे, यहाँ पे जी रिस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ एच आ सकता है। दोनों कंडीशन आपकी बन रही है। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, ये कंडीशन भी आपने सेटिस्फाई की, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई की। नेक्स्ट बोला जा रहा है आई के थर्ड लेफ्ट पे कौन आ रहा है, डी आ रहा है। अब आपकी यहाँ दो स्पेसेस खाली होनी चाहिए और दो स्पेसेस के बीच में दो मेंबर कोई भी आ सकता है, ओके। तो देखिए यहाँ फिट करने की कोशिश करें। अगर आपने आई को यहाँ प्लेस किया तो इसका लेफ्ट मतलब किस डायरेक्शन में देखोगे आप, इस डायरेक्शन में देखोगे ना लेफ्ट। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज में क्या होता है, लेफ्ट होता है जब आप सेंटर की तरफ देखते हैं। तो देखिए इसके दो छोड़ के कौन होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए डी, ठीक है। एक प्लेस ये फिल हो गई। अब और कहाँ आई हो सकता है, अगर इस जगह पे आप फिल करोगे आई को, तो देखिए दो प्लेस छोड़ी, ये वाली और ये वाली, यहाँ पे डी होना चाहिए, ऑलरेडी बी है तो ये नहीं केस आएगा। अब और कहीं तो हो नहीं सकता, तो एक प्लेस यही बन रही है यहाँ पे किसकी, आई की और डी की। अब यहाँ पे आप बनाने की कोशिश करो, यहाँ पे आई कहाँ आ सकता है आपका। अब यहाँ पे भी आई आपका अगर यहाँ आएगा तो दो प्लेस छोड़ी आपने, यहाँ बी है तो यहाँ भी नहीं आ सकता, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है। अगर आई आपने यहाँ बनाया इस जगह पे, दिस इज योर आई, ओके। अगर ये आपका आई है तो इसके थर्ड लेफ्ट पे कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए, ओके। ये कंडीशन बन रही है आपकी। और कहाँ आ सकता है आई, अब और कहीं भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी आई, क्योंकि देखिए स्पेस कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेसेस हो गई। अब यहाँ पे एक मेंबर मिसिंग है, यहाँ कोई भी आ सकता है। अब यहाँ पे भी एक मेंबर मिसिंग है, यहाँ भी कोई आ सकता है। तो देखिए, तो अगर आप यहाँ नोटिस करें, ये जो आपकी खाली स्पेस बची है, यहाँ कौन आ सकता है, एक ही अल्फाबेट बच रहा है आपका, तो यहाँ ई आ सकता है और यहाँ भी कौन आ सकता है आपका, ई आ सकता है। अब आप पूरी कंडीशन को एक बार रीड कर लीजिए, इन दोनों में से कौन सा केस आपका एलिमिनेट हो रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है, टोटल 9 पर्सन है फेसिंग टूवर्ड सेंटर, सब देख रहे हैं। अब बोला जा रहा है बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर आई और सी, बी के बाजू में आई और सी दोनों नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे बी के बाजू में एफ आ रहा है और डी आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है और जी आ रहा है। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हुई। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, ए सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट पे ए बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए बैठा हुआ है, करेक्ट। अब यहाँ पे भी देखिए बी के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, 1 2 3 ए बैठा हुआ है, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, एफ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट पे कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। तो ये आपका सी है, सी के थर्ड राइट पे कौन होना चाहिए, एफ होना चाहिए। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ कौन है, एफ है, जस्टिफाई हो रहा है। अब और क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे भी देख लीजिए, सी का थर्ड राइट कौन सा हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एफ बैठा हुआ है, ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर एफ और ए, जो जी है कभी भी एफ और ए के बाजू में नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, कहाँ है जी, यहाँ पे ढूंढिए, ये जी है, जी के बाजू में कभी भी एफ नहीं आ रहा है, ना ही कभी भी कौन नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, तो ये भी जस्टिफाई हो रहा है। यहाँ पे देखिए जी ये है, जी के बाजू में बी आ रहा है और एच आ रहा है, तो ये भी जस्टिफाई हो रहा है कि ये एफ और ए नहीं आ रहे हैं। अब लास्ट क्या बोला जा रहा है आपसे, डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के थर्ड लेफ्ट पे कौन होना चाहिए, डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये डी है। अब यहाँ पे आई कहाँ है आपका, आपका आई ये है, इस आई के थर्ड लेफ्ट पे कौन होना चाहिए, डी होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट पे डी है, जस्टिफाई है। लास्ट बोला जा रहा है एच इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड जी, ए और जी के बीच में कौन होना चाहिए, एच होना चाहिए। तो ये है आपका एच, इसके बाजू में जी भी है और ए भी है, यहाँ पे आपका एच ये है, इसके बाजू में ए है और जी है, जस्टिफाई हो रहा है। तो आपकी ये दोनों ही कंडीशन कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो रही है, ओके। अब आप यहाँ पे पजल को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए
आपकी दोनों ही जस्टिफाई हो रही हैं। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं और आंसर करते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 of the following 5 pair are alike in certain way based on the above sitting arrangement, hence form a group, which of the following is not belonging to that group। आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये जो ग्रुप बने हुए हैं ये सर्टेन वे में कोई सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, कोई किसी के लेफ्ट में आ रहा है, कोई किसी के बाजू में आ रहा है। जो सिमिलरिटी ये शो कर रहे हैं उनमें से कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन ये सिमिलरिटी शो नहीं कर रहा है। आपको वो गैस करना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए आपके कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं एक दूसरे के साथ अरेंज, आप लिख लीजिए ACBDEIGI और HI। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये आपके 5 हो गए ऑप्शन। इनको देखिए किस तरीके से एक दूसरे में सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। देखिए ये आपका A है, A के राइट डायरेक्शन में कौन बैठा हुआ है, C, तो ये एडजेसेंट राइट कहलाया। अब देखिए D कहाँ है, D ये है, D के जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ है, B बैठा हुआ है। तो ये सिमिलरिटी दोनों कैसे शो करें, जस्ट इमीडिएट एक दूसरे के बाजू में बैठे हैं और राइट में है। ओके नेक्स्ट देखिए आपका ई कहाँ है ये, और ये आई कहाँ शो हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में बैठा हुआ है। देखिए अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो इसका राइट डायरेक्शन ये है। तो एक सिमिलरिटी क्या नहीं शो कर रहा है, ये है तो इमीडिएट मतलब बाजू में बैठा हुआ, लेकिन क्या है ये किस डायरेक्शन में है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में है। अब आगे और रीड कर लीजिए, जी के बाजू में आई होना चाहिए। तो देखिए यहाँ जी है और आई कहाँ पे है, यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में एक गैप हो गया। अब ये तो आपका और ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, और यहाँ पे क्या सेटिस्फाई हो रहा था कि ये लोग क्या एक दूसरे के बाजू में आ रहे थे, इमीडिएट बाजू में मतलब नेबर थे। ये भी नेबर था, भले लेफ्ट में हो या राइट में हो। अब ये और चेक कर लो, एच कहाँ पे है, ये एच, ये है एच और ये है ए, ये लोग भी नेबर हैं एक दूसरे के। ओके तो डिसिमिलरिटी कौन शो कर रहा है, यहाँ पे GI शो कर रहा है। अब आप इसमें भी नोटिस करके देखिए, ये वाली पजल के थ्रू देखिए आपकी 2 पजल आ रही थी। अब एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाए हुए होंगे वो किसी एक पजल पे बेस्ड हुए बनाए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करें तो यहाँ रिलेशन देखिए, ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, ये है आपका ए, ये है आपका सी। इनमें गैप कितने का आ रहा है, इस डायरेक्शन में अगर नोटिस करें तो 3 मेंबर का गैप आ रहा है, इस डायरेक्शन में नोटिस करें तो आपके कितने मेंबर का गैप आ रहा है, 4 मेंबर का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे गैपिंग कितने की हो रही, 3 की और 4 की, ए और सी के बीच में। अब देखिए डी और बी को, डी कहाँ पे है, आपका डी ये है, बी यहाँ पे है, ये दोनों क्या है आपस में नेबर है। इस डायरेक्शन में मैं सेकेंड वाले पजल का लिख देती हूँ, इनमें गैप कितने का आ रहा है, 3 का और 4 का आ रहा है। अब डी बी क्या है, नेबर है, एन बना देते हैं। ओके ई आई क्या है, ई ये है, आई है, ये लोग भी क्या है, नेबर है। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, जी आई, जी कहाँ पे है आपका, ये है आपका जी और ये है आपका आई। इनके बीच में गैप देखिए, इस डायरेक्शन में देखिए 3 का, इस डायरेक्शन में देखिए 4 का, तो 3 और 4 का गैप दे रहे हैं ये। और देख लीजिए एच ए, एच कहाँ है ये और ए कहाँ है ये। अब एच ए के बीच में क्या है, गैप नहीं है, दोनों नेबर हैं। अब यहाँ आप नोटिस करो तो 3 क्या है, 3 एक दूसरे के नेबर हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 में क्या हो रहा है, गैप हो रहा है 3 और 4 का। ओके तो यहाँ से तो 2 आपके और निकल के आ रहे हैं, एक थर्ड वाला और एक फर्स्ट वाला। तो जो एग्जामिनर है उसने किस पजल पे बेस्ड होके ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आपकी फर्स्ट पजल पे। तो ये पजल आपकी किसी काम की नहीं रह गई। आप किसको नोटिस करेंगे, आपकी फर्स्ट पजल को। ओके अब आप सारे आंसर किससे करेंगे, फर्स्ट पजल से देख के। तो इसको आप रब कर लीजिए। ओके तो आपका आंसर क्या आ रहा है फर्स्ट वाले का, GI वाला। ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, देखिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया GI, विच इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से आपको एक चीज क्या क्लियर हुई, यहाँ से आपने एलिमिनेट करना सीखा कि देखिए आपके एग्जाम में 2 पजल भी करेक्ट हो सकती हैं। अब आपको क्वेश्चन के पैटर्न से देखना है कि कौन सी पजल फॉलो करा रहा है एग्जामिनर। मतलब एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन फर्स्ट पजल के हिसाब से दिए हैं, तो आप फिर सारे आंसर क्या करेंगे, फर्स्ट पजल के हिसाब से करेंगे। सेकेंड वाली पजल को क्या कर देंगे, आप अलग कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू सिट इन अल्फाबेट ऑर्डर। मतलब क्या किया जाए, ए से लेके अब जितने भी लोग आ रहे हैं ए के बाजू में, उनको ए से लेके सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दिया जाए। मतलब ए के बाजू में B C D E F G। अब उस हिसाब से अगर रखेंगे आप, और किस डायरेक्शन में रखना है आपको,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखना है, घड़ी की दिशा की तरफ रखना है। ओके, ऐसा करने के बाद आपको नोटिस करना है कि कौन सा वाला अल्फाबेट इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। फॉलो मतलब कहीं ना कहीं जो ऊपर लिखा है वो नीचे भी लिखा होना चाहिए, सेम नंबर सेम अल्फाबेट ऊपर और नीचे आ रहे हैं। तो देखिए मैं समझाती हूँ आपका कहाँ पे है, ये वाली पजल है आपकी, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। आपसे क्या बोला जा रहा है, जो ए है उसके बाद आपको सारे अल्फाबेट्स रखने हैं, और कैसे रखने हैं आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए ए के ऊपर आपने जस्ट ए रखा, देन उसके बाद यहाँ बी आ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, यहाँ पे एच और यहाँ पे आई। अब आपको बताना है कि कौन सा अल्फाबेट सेम शो कर रहा है ए को छोड़ के, लेकिन इसने क्या बोला है आपको, ए को क्या काउंट नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग ए, मतलब ए को काउंट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे ए को अगर आपने छोड़ा तो ए तो रिजेंबल कर रहा है, बी नहीं कर रहा, सी नहीं कर रहा, यहाँ पे कौन रिजेंबल कर रहा है, एफ कर रहा है। एफ की पोजीशन में कौन आ रहा है, एफ ही आ रहा है। ओके, तो आपका और कोई तो नहीं कर रहा रिजेंबल, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, वन, ओनली वन इज रिजेंबलिंग। तो आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी विच इज वन। ओके, बी विल रिमेन अनचेंज। ओके, बाकी सब चेंज कर गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है और इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। एफ के रिस्पेक्ट पे आपको जी की पोजीशन बतानी है। तो देखिए एफ कहाँ है, ये इसके रिस्पेक्ट में जी की पोजीशन, जी इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन कौन सा होता है, राइट डायरेक्शन होता है। राइट में कौन से नंबर में कहलाया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है, जी आ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, थर्ड टू द राइट, ये सही है, जी लाई कर रहा है ना आपका, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। देखिए एफ के थर्ड राइट पे ही जी लाई कर रहा है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब रेस्ट आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, ये आपका एच है, एच के थर्ड लेफ्ट। तो किस डायरेक्शन में आप काउंट करेंगे, इस डायरेक्शन में काउंट करेंगे, ये लेफ्ट कहलाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ कौन आ रहा है आपका, आई आ रहा है। ओके, तो आंसर करेक्ट क्या हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी विच इज आई। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड आई। देखिए अब आपको बताना है जी और आई के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। इनकेस आपको लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाना हो तो प्लीज आप देख सकते हैं, मे बी हाइड हो गया हो। देखिए ये आपका आई है, ये आपका जी है, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है आपका, ई आ रहा है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड डी, ए और डी के बीच में आपका सी आ रहा है क्या, देखिए ए और डी इन दोनों के बीच में सी आ रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आपसे क्या बोल रहा है, एच इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के सेकेंड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, एच। तो सेकेंड लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन मूव करो, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ एच बैठा हुआ है, तो ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, बी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। देखिए डी और एफ, ये आपका डी हो गया, ये आपका एफ हो गया, कौन बैठा हुआ है बीच में, बी बैठा हुआ है, करेक्ट है। लास्ट क्या है आपका ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है ए सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। जी के सेकेंड राइट पे कौन बैठा हुआ है, ए। तो ये जी है, जी का राइट डायरेक्शन मतलब क्या होता है, जी का राइट डायरेक्शन ये होगा आपका। देखिए अगर आपकी साउथ फेसिंग कहला रही है कहीं ना कहीं, ये अगर आप ऐसे भी नोटिस करें तो ये साउथ फेसिंग कहला रही है, तो राइट डायरेक्शन कौन सा होता है, इस डायरेक्शन में। और सबसे बेस्ट तो मैंने यही बताया आपको कि जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो ये क्या कहला जाता है आपका, राइट कहला जाता है। तो सेकेंड राइट पे ए लाई कर रहा है, जी के लाई कर रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आपका आंसर करेक्ट हो गया जाएगा यहाँ पे, ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पे बताना क्या था, नॉट ट्रू, तो यहाँ पे आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब हम नेक्स्ट पजल देखते हैं हमारी।